में अपना वक्तव्य दिया और तमाम बातें रखी जो सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर के की है। और राहुल गांधी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया कि जिसके दिल में आतंकी हो उसे दूर से ही आतंकी दिख जाते हैं। और तमाम बातें उन्होंने जो कही हैं, कैसे कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि आज उनका वक्तव्य नहीं था। गृह मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा पे उन्होंने केवल जवाब नहीं दिया, ये उनकी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार का एक संकल्प उन्होंने बड़े विस्तार से उल्लेख किया और इस बात को स्वीकार किया कि यही भारत आतंकवाद से जूझ रहा था, अलगाववाद से जूझ रहा था और नक्सलवाद से जूझ रहा था, आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। और आज जिस तरह से वो वक्तव्य दे रहे थे, उनका डिटर्मिनेशन देखिए। उन्होंने कहा, सिलसिलेवार कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, 35 के लागू होने से भारत का ही हिस्सा भारत से अलग जैसा था। आज उस जम्मू कश्मीर में ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ, 33% महिलाओं का रिजर्वेशन हुआ, पंचायतों के चुनाव हुए, टूरिज्म का हब बना और आज एक भी लोकसभा के चुनाव में गोलियां नहीं चली। पहले वोटिंग की परसेंटेज नहीं होता था, लोग सर्टिफिकेट मिल जाता था। आज वहाँ पे पूरी लोकतंत्र में लोगों की पंचायतों के चुनाव से लोकसभा तक की सक्रिय भागीदारी हुई, लोग चुन करके आए। इसी तरह से उन्होंने नक्सलवाद पे कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इस देश को पूरे नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और अब केवल कुछ जिलों में रह गया है और उसके लिए भी डेडलाइन दिया मार्च 20 को कि हम तब तक इस देश को, कभी किसी सरकार ने, लोग तो नियत मान लिए थे कि इस देश में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा या हमारे पड़ोस में या पूरा दुनिया जूझ रहा, तो लोगों को लगता था कि भारत तो कभी इससे मुक्ति नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार जिस तरीके से हम फैक्ट्री बना रखा और आतंकियों को भेजता। आज आतंकी अगर पाकिस्तान से आते हैं तो उन्होंने कहा नहीं कि अगर उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई तो हमने पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2 घंटे 2 मिनट का उनका भाषण नहीं था, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गृहमंत्री अमित शाह जी की सरकार का संकल्प था और डिटर्मिनेशन था। और पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को उन्होंने कहा और जिस तरह से कहा कि, और आज के उनके वक्तव्य के बाद निश्चित तौर से देश में एक लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा, लोगों देश में उस कैटेगरी में कि जहाँ कल हम अमेरिका या इजराइल की उदाहरण देते थे कि वो अमेरिका इजराइल की सेनाएं अपने देश की सीमाओं की हिफाजत करने में दुनिया में कोई उनका आसानी नहीं, आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है। तो आज भारत चाहे बाह्य अपनी सीमाओं से हो, आंतरिक समस्याओं से हो, उससे जिस तरह से सफलता हुई वो उनका एक डिटर्मिनेशन झलक रहा था, आत्मविश्वास झलक रहा था।